अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जनती औरतों की सरदार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बेटी और अहले बैत की अजीम खातून हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी पूरी ज़िंदगी आजमाइशों, सब्र और कुर्बानियों में गुजारी? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने बचपन में अपने वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले जुल्म अपनी आंखों से देखे, जवानी में गरबत और मशक्क़त बर्दाश्त की, और उनके घराने ने बाद में करबला जैसी अजीम कुर्बानी पेश की? आखिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी कैसी थी और उनके ख़ानदान ने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियाँ दी? आइए सुनते हैं हज़रत फ़ातिमा अल ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की मुकम्मल ईमान अफरोज़ दास्तान। हज़रत फ़ातिमा अल ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत मक्का मुकरमा में उस वक्त हुई जब पूरा अरब जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था। लोग बतों की इबादत करते थे, कमज़ोरों पर जुल्म करते थे और बेटियों को जिंदा दफन कर देना मामूल समझते थे। ऐसे तारीक दौर में अल्लाह ताली ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अता फरमाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूत मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देनी शुरू की, तो कुफ़ार मक्का ने सख्त मुखालफत शुरू कर दी। नन्ही फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अक्सर देखते कि कुफ़ार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, रास्तों में कांटे बिछाते हैं और तरह तरह की उज़ीतें देते हैं। एक मर्तबा जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के करीब सजदे में थे, तो कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पश्त मुबारक पर ऊँट की ओझड़ी डाल दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ये मंज़र देखकर दौड़ती हुई आएँ, रोते हुए गिंदगी हटाई और अपने वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ी हो गईं। बचपन ही से वो अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करती थीं और हर मुश्किल वक्त में उनका सहारा बनती थीं। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें उम्मे अबिहा, यानी अपने वालिद की माँ जैसी फरमाया करते थे। जब मुसलमानों पर जुल्म बढ़ा तो शाब अबी तालिब का सख्त दौर आया। 3 साल तक मुसलमान मुहासरे में रहे, भूख और प्यास बर्दाश्त की, मगर ईमान पर कायम रहे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इन मुश्किलात से गुजरे। कभी कई कई दिन मुनासिब खाना न मिलता, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत न की। वक्त गुजरता गया और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जवान हो गईं। उनकी पाकीज़गी, हया, इबादत और अखलाक की शहरत दूर दूर तक फैल गई। कई मुअज़्ज़ज़ लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, मगर अल्लाह ताली ने उनके लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह इना का इंतखाब फरमाया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह इना और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह इन्हा का निकाह कर दिया। ये निकाह सादगी और बरकत की ऐसी मिसाल था जिसकी नज़ीर तारीख में कम मिलती है। न कोई शाहाना महल था, न कीमती सामान, बल्कि एक छोटा सा घर था जिसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती थीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह इन्हा खुद चुकी पेसतें, पानी भर कर लातें, घर साफ करतें और अपने बच्चों की परवरिश करतें। मेहनत की वजह से उनके हाथों में निशान पड़ गए थे, मगर उनके चेहरे पर कभी नाशकरी न आई। अल्लाह ताली ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को इमाम हुसन रज़ी अल्लाह अन्हा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे अजीम बेटे आता फरमाए, जबकि ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा और कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी नेक बेटियां भी अता हुईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। अक्सर उन्हें कुंधों पर बैठाते, सीने से लगाते और फरमाते कि हुस्न रज़ी अल्लाह ने और हुसैन रज़ी अल्लाह इन अजंती नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर इबादत, तक़व्वी और सखावत का मरकज़ था। कई मरतबा ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक वक्त का खाना मौजूद होता, लेकिन अगर कोई मुस्किन दरवाजे पर आ जाता तो वो अपना हिस्सा भी उसे दे देते। एक मर्तबा मुसलसल 3 दिन तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके बच्चों ने अपना खाना मुस्किनों, यतीमों और कैदियों को दे दिया और ख़ुद भूखे रहे। अल्लाह ताली को उनका ये अमल इतना पसंद आया कि कुरान करीम में उनकी सखावत और इखलास की तारीफ़ फरमाई गई। फिर वो वक्त आया जो पूरी उम्मत के लिए सबसे बड़ा सदमा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और आखिरी दिनों में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अक्सर उनके पास रहती थीं। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करीब बुलाया और कान में कुछ फरमाया तो वो रोने लगे।
फिर दोबारा कुछ फरमाया तो वो मुस्कुरा दें। बाद में मालूम हुआ कि पहली बात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल की खबर दी थी, और दूसरी बात में फरमाया था कि मेरे अहले बेत में सबसे पहले तुम मुझसे आ मिलोगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपने वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद उनकी ज़िंदगी पहले जैसी ना रही। वो अक्सर अपने वालिद को याद करके रो पड़ती थीं, और मदीना की फ़ज़ा भी उन्हें गमगीन महसूस होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा अल ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी ईमान, सब्र, इबादत और कुर्बानियों से भरपूर थी। उनके विसाल के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बच्चों की तरबियत की और उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक परवान चढ़ाया। इमाम हुसन रज़ी अल्लाह इना और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह इन्हा बड़े हुए तो पूरे आलमी इस्लाम में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। लोग उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की इमानत समझते थे। वक्त गुजरता गया, इस्लामी रियासत फैलती गई और कई तारीखी वाक़यात रोनमा हुए। फिर 21 हिजरी का वो दर्दनाक साल आया जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह इन्हा के लख्ते जगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह इन्हा ने हक़ और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की। वो जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने झुकना नहीं चाहते थे। चुनांचा करबला के मैदान में उनका काफ़िला रोक लिया गया। उनके साथ अहले बेत की ख़वातीन, बच्चे और चंद वफ़ादार साथी मौजूद थे। कई दिन तक पानी बंद रखा गया। नन्हे बच्चे प्यास से तड़पते रहे, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने हक़ का रास्ता न छोड़ा। आशूरा के दिन एक एक करके उनके साथी, अजीज और ख़ानदान के अफराद शहीद होते गए। आखिरकार इमाम हुसैन ने भी इस्लाम और हक़ की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। यूं हज़रत फ़ातिमा के घराने ने वो अजीम कुर्बानी पेश की जिसकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है। आज भी जब करबला का जिक्र होता है तो लोगों को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरबियत, उनका सब्र, उनकी पाकीज़गी और उनके ख़ानदान की अजीम कुर्बानियाँ याद आती हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की पूरी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि दुनिया की असल कामयाबी दौलत और इक़्तिदार में नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, हया, इबादत, सखावत और अल्लाह की रज़ा में है। और यही वजह है कि क़ियामत तक उनका नाम मोहब्बत, अक़ीदत और एहतराम के साथ लिया जाता रहेगा।